आज हम सभी को बताने जा रहे हैं कि मछलियाँ कैसी दिखती है, कैसे तैरती है, कैसे सांस लेती है। तो बच्चों देखिए, एक्वेरियम के बारे में और मछलियाँ के बारे में हम सभी को बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मछलियाँ जो है अक्सर एक्वेरियम में पालना चाहिए। कौन सी मछली शुभ होती है, कौन सी मछली घर का पालना शुभ होता है, एक्वेरियम में कैसा पानी डालना चाहिए, ये सब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो बच्चे कृपया ध्यान से सुनेंगे। और वास्तुशास्त्र के अनुसार माना गया है कि मछलियाँ धन और विपत्ति का लाभ को आकर्षित करती है। मछलियाँ सकारात्मक और जीवंतता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक्वेरियम में घूमने वाली मछलियाँ घर में सकारात्मक फैलाती है। ये हुई न बात। तो और बताने जा रहे हैं कि कौन सी मछली शुभ होती है। तो अनेक रूप के मछलियाँ भी शुभ होती है। जैसे यदि आप घर में मछलियाँ रख रही है तो आपको मुख्य रूप से गोल्ड फिश, फ्लावर हॉर्न्स, एंजेला फिश, ड्रैगन फिश रखनी चाहिए। ये सभी मछलियाँ घर के लिए अक्सर शुभ मानी जाती है। तो अब बताएंगे कि घर में कौन सी मछली शुभ पालना होती है। तो ये भी देखेंगे कि घर में मछली पालना मनुष्य के लिए सौभाग्य की प्राप्ति माना जाता है। जैसा हम अभी बताने जा रहे हैं, जिस घर में मछलियाँ होती हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा ना ही के बराबर होती है। यदि आप भी घर में फिश एक्वेरियम रखना चाहते हैं तो उससे पहले फेंग शुई के कुछ नियम को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अब बताएंगे कि एक्वेरियम में कौन सी पानी डालनी चाहिए। अक्सर जो है एक्वेरियम में चापाकल का अगर पानी डालेंगे तो तुरंत तुरंत आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए इसका जानकारी भी रहनी ज़रूरी है। तो आम तौर पर नल का पानी एक्वेरियम के लिए सही रहता है। फिर भी पानी का पीएच स्तर अगर सही है या नहीं तो ये चेक कर ले। एक्वेरियम में पानी का पीएच मान जो है 7.5 से 6.5 के बीच ही होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होती है तो मछलियों के लिए रहने के लिए उसका अनुकूल पानी नहीं होंगे। मछली खरीदने से पहले सोचें कि आपके एक्वेरियम के लिए कौन सी मछली सही रहेगी और घर पे रखना है या दुकान में रखना है। तो घर में एक्वेरियम रखना अच्छा है या नहीं, ये भी सुनिए, आपको बताने जा रहे हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में फिश टैंक रखना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यदि आप घर पर एक चीज़ आपसे विनती करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर करना बिल्कुल ना ही भूलेंगे। तो एक्वेरियम में मछली मरने से क्या होता है, क्या आपको पता है? तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक्वेरियम में मछली का मरना बहुत ही शुभ होता है। अगर काले रंग की मछलियाँ मरती है तो और भी शुभ माना जाता है। पर ध्यान रहे, जैसे ही पता चले कि मछली मर चुकी है तो उसे एक्वेरियम से अविलंब किसी अन्य तालाब में डाल दें और वहाँ पे नए मछलियाँ को रख दें। और आपसे एक प्रश्न फिर पूछूंगा कि कौन सी मछली जो है देवता की सवारी है। तो ये भी बताते हैं कि यात्रा में भगवान वरुण देव की एक झांकी शामिल थी, जिसमें भगवान झूलेलाल को पानी के अंदर मछली पर सवारी करते दर्शाया गया था। तो अब आपको फिर अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्वेरियम में मछली की उम्र कितनी होती है। तो माना गया है कि 30 साल है गोल्ड फिश की आयु।
बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि गोल्ड फिश असल में 3 साल तक जीवित रह सकती है और उसकी लंबाई एक्वेरियम या मुक्त जल में रखा जाए तो 25 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। आगे ये भी बात बताएंगे, क्या हम मुख्य दरवाजे के सामने एक्वेरियम रख सकते हैं या नहीं। तो घर का उत्तरी भाग अगर करियर का प्रतिनिधित्व करता है और पूर्वी भाग खुशहाली को दर्शाता है तो दाम्पत्य जीवन में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर रखनी चाहिए। इस जगह पर रखें फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम के किचन या बेडरूम में बिल्कुल ना रखें, यानी ना किचन में रखना है ना बेडरूम में रखना है, इससे नकारात्मक भाव प्रकट होती है। एक्वेरियम में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आगे